एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? कॉन्सेप्ट टॉप के सीरीज में आपके साथ में एक बार फिर जुड़ गया हूं और आज एक प्रश्न को लेंगे हम जिसका आंसर ठीक ठीक समझेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। क्वेश्चन है कि सडनली अ फाइट बिगिन बिटवीन ए बी एंड सी। ए बी सी के बीच में अचानक से एक लड़ाई शुरू हुई। ए और बी मामले में अक्यूज्ड हैं एंड सी इज दी इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट होता है उर्दू में मुखबिर और हिंदी में कहते हैं इसे न्यायालय को, कोर्ट को, पुलिस को जानकारी देने वाला, खबरी। तो इन सच सडन फाइट, इस मामले में ए कॉज सिंपल हर्ट टू सी। ए ने सी को साधारण चोट पहुंचाई, वेयर इज बी कॉज ग्रीवियस हर्ट टू सी, और बी ने जो है उसको गंभीर चोट पहुंचाई। विल ए एंड बी बोथ बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू सी? क्या दोनों ही ए और बी सी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए लायबल होंगे, दायित्वाधीन होंगे? क्या लॉ कहता है और क्या प्रोविजंस हैं? दिस इज द क्वेश्चन। तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि बार बार आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी दो लोगों का संयुक्त दायित्व होगा, जॉइंट लायबिलिटी कहाँ होगी, तो जॉइंट लायबिलिटी का डॉक्ट्रिन मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर में समझा रखा है, सेक्शन 34 में है ये। जॉइंट लायबिलिटी क्या है? दो उसके एसेंशियल एलिमेंट हैं। सेवरल पर्सन्स, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्री अरेंज्ड प्लान, दोनों का पहले ही कोई अरेंज्ड प्लान होना चाहिए, दोनों के मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए, प्री मेडिटेशन ऑफ माइंड होना चाहिए। और तीसरा, उस प्लान के फर्दरेंस में कोई एक्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, जो कार्य हुआ है वो उस प्लान को पूरा करने के लिए हुआ हो, उस सामान्य आशय को अग्रसर करने में हुआ हो, इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ द ऑल। अब प्रश्न ये है कि ए और बी अचानक लड़ाई, इसमें कहता है कि सडन फाइट हुआ। सडन फाइट का मतलब है डेफिनेटली देयर इज नो प्री अरेंज प्लान। दोनों ने मिलकर के मारा, ऐसा नहीं है। ए अलग प्रहार कर रहा है, सिंपल चोट पहुंचाया, बी ने जो है गंभीर चोट पहुंचाया। सी ने जो है कंप्लेंट किया, सी जानकारी देने वाला है, मामला कोर्ट तक पहुंचाने वाला है। इस मामले में जो दिखाई पड़ रहा है प्रश्न, सीधा मैं समझाऊं, दोनों ही ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल नहीं होंगे। आंसर नोट कर लीजिए, नो, बोथ ए एंड बी वुड नॉट बी गिल्टी ऑफ ग्रीवियस हर्ट इन व्यू ऑफ सेक्शन 34। ए वुड बी गिल्टी ओनली ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट, वेयर इज बी अलोन वुड बी गिल्टी ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब ये केस जो है इसे हम कहते हैं, दोनों का जो इंटेंशन है ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, यहां हम इसे सिमिलर इंटेंशन कहते हैं। दोनों जो है क्या इंटेंशन लेकर आए थे? उसको पीटने का। तो दोनों का कॉमन इंटेंशन नहीं है, और क्योंकि कॉमन इंटेंशन नहीं है, दोनों की जॉइंट लायबिलिटी नहीं होगी, दोनों अपने अपने किए गए कार्य के लिए लायबल होंगे, दायित्वाधीन होंगे। केस नोट कर लीजिए आप, मिंद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। मिंद भाई वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का ये मामला है 1981 का। उसके फैक्ट सिमिलर हैं मिंद भाई वाले मामले के। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेक्शन 34 डज नॉट अप्लाई इन केस वेयर द फाइट हैज बिगन सडनली एंड एवरी पर्सन हु टेक्स पार्ट इन द फाइट वुड बी टेकन टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज इंडिविजुअल एक्ट। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि दो लोग अगर अचानक लड़ाई में शामिल होते हैं किसी तीसरे आदमी के साथ में, तो दोनों अपने अपने कार्य के लिए दायित्वाधीन होंगे। और ये जो फैक्ट्स हैं ये इसी केस के फैक्ट हैं। ये जो केस आपने देखा प्रेजेंट केस, उसमें जो है फाइट हुआ ए बी सी के बीच में। डज ए इज गिल्टी ऑफ हिज इंडिविजुअल एक्ट कॉजिंग हर्ट ओनली, वो अपने किए गए कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा, बी अपने कार्य के लिए दायित्वाधीन होगा। सेक्शन 34 विल नॉट अप्लाई इन दिस केस। इस मामले में धारा 34 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये संयुक्त दायित्व गठन नहीं करता, यहाँ पर में कोई भी जॉइंट लायबिलिटी नहीं है। उम्मीद करता हूं कि रेफरेंस ऑफ केस लॉ के साथ में आपको ये प्रॉब्लम ठीक ठीक समझ में आ गया होगा। आपके और ऐसे ही कोई प्रॉब्लम है जहां पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक ठीक आंसर तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जुड़िए हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म से। हम इंस्टा पर मौजूद हैं, ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, और वेबसाइट आपका खुद का है, ज़रूर पहुँचिए उस वेबसाइट पर www.vidhikshiksha.com। हैव ए नाइस टाइम।